नमस्ते। तो आज हम वेक्टर के एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे कि मैंने आपको अगले वीडियो में पहले के जो वीडियो है उसमें बताया है वेक्टर के बारे में। तब उसकी एप्लीकेशन जानते हैं, हम उसके बारे में थियोरेटिकल तो पढ़ गए, लेकिन उसको एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ मैंने लिखा हुआ है। ये बेसिकली आप वेक्टर के जो भी एग्जाम्पल करेंगे, जितने भी सॉल्यूशन हो गए एग्जाम्पल, उसमें ये बेसिक है। इतना आपको पता होगा तो मैं भी आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जब भी वेक्टर का एग्जाम्पल आता है तो उसमें पोजीशन वेक्टर जरूर होता है। तो देखते हैं पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर विच सेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, पोजीशन वेक्टर मीन्स के स्ट्रेट लाइन है, उसे क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। वन एंड फिक्स टू अ बॉडी एंड सेकंड दैट अटैच टू मूविंग पॉइंट। के एक जो पॉइंट होता है वो बॉडी के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। और दूसरा क्या होता है? मूविंग होता है। यहाँ वाला देख रहे, ये कहाँ भी मूविंग हो सकता है। यहाँ एक यहाँ बॉडी के साथ अटैच होता है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आप घूम सकता है, यहाँ ऐसे मूविंग पॉइंट होता है। ठीक है, and this is used to describe the position of the point rival to the body। ठीक है, तो ये मूव करता है, तो ये यहाँ से रहेगा और ये दूसरा क्यू पॉइंट लिया है। ठीक है, दो पॉइंट ऐसे पोजीशन वेक्टर ले और ये क्या होता है? मूविंग होता है। उस मूविंग वेक्टर को यहाँ से यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो इसे पोजीशन वेक्टर कहता है कि एक एंड बॉडी के साथ अटैच होता है और दूसरा क्या होता है? मूविंग होता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, तो कब कहीं भी यहाँ दिखाई देगा कि आपको एग्जाम्पल में कुछ भी होगा तो आपको ये फिगर माइंड में रखनी है कि ऐसा कुछ होगा कि दो वेक्टर्स लेंगे और एक मूविंग पॉइंट होगा। ठीक है, और दूसरा आएगा कि कोसाइन। इसके सभी के एग्जाम्पल में एक इक्वेशन होता है। आपको पता है कि सभी भी कोई भी थियरी होती है उसके कुछ इक्वेशंस होते हैं, तो यहाँ पे कोसाइन का इक्वेशन आपको हर इक्वेशन में मैं भी दिखाई देगा। ठीक है, यू कैन कोसाइन रूल कब यूज होता है? तो आप देखिए जिसके दो साइड हो और वन एंगल हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिया गया है, तो यहाँ पे कितनी दो साइड है और एंगल के यहाँ पे क्या बनेगा? थीटा। इसके दो साइड हो और वन एंगल हो तब क्या लेंगे? कोसाइन रूल लेंगे। तो आप पूछोगे तो साइन रूल क्यों नहीं लेंगे, कोसाइन ही क्यों? साइन भी ले सकते लेकिन उसके मेथड बहुत लॉन्ग पड़ेंगे, इसलिए हम यही लेंगे। तो साइन में क्या होता है तो वो भी यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं कि टू साइड एंड नॉन इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इन ऑर्डर टू यूज साइन यू नीड टू नो द टू एंगल्स एंड अ साइड। आपको दो एंगल पता होने चाहिए और एक साइड होनी चाहिए, और टू साइड एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, अथवा तो थ्री साइड होंगी तो साइन होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे सभी भी एग्जाम्पल में दो साइड और वन एंगल ही होगा कोसाइन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या है और कोसाइन का क्या है। पोजीशन वेक्टर का मैंने सिंपली आपको समझा दिया कि एक वेक्टर लेंगे और उसके एंड पे एक मूविंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कोसाइन का इक्वेशन हमने देखा, तो कोस का इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे हमें दो साइड देंगी होगी और एंगल दिया होगा, तो इसका इक्वेशन देखें, a डॉट बी अपॉन मानांक में a और मानांक में b। तो a डॉट बी मीन्स क्या होता है कि a वेक्टर देखें, ये वेक्टर a है। ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट्स दिए गए होंगे वेक्टर a और वेक्टर b, दोनों के एक्स अक्ष वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई अक्ष वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई, और अगर भी जेड होगा तो यहाँ पे जेड भी आएंगे, ए जेड बी जेड, ये ए डॉट बी। ठीक है, वो मल्टीप्लाई इसका बोलते हैं। और मानांक है तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि मानांक है मीन्स के रूट आएगा और आएगा। तो ए मानांक मीन्स रूट और स्क्वायर, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जेड एंगल होगा, जेड अक्ष होगा तो वो भी आएंगे ए जेड स्क्वायर। मानांक आए इतना आपको याद रखना है कि रूट और स्क्वायर होगा।
ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखना है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मानांक में a और मानांक में b। जबकि आपको एंगल फाइंड करने का बोले कि ये इक्वेशन दिया कि इसका एंगल फाइंड कीजिए तो ये आएगा, ठीक है। और साइन थीटा का भी दिया गया, देखिए ये हम यूज नहीं करेंगे लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको यूज करना है तो देख सकते हैं। इस साइन थीटा इक्वल टू मानांक में a क्रॉस b अपॉन मानांक में a इंटू मानांक में b। तो अब दोनों जगह पे मानांक करें सब कुछ, थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएंगे, आपको बहुत देर लगेगी। cos थीटा वाला इजी है इसलिए हम यहीं पे यही फाइंड करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जैसे पढ़ेंगे वैसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से पास होती है, 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। हमेशा इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीज दी गई है और उस मुताबिक हमें पहले लिख देना है कि इतना इतना है, फिर हमें सॉल्व करना है। और क्या फाइंड करने को बोला है वो भी ध्यान में रखना है। A and B having a position vector A and B with respect to origin O, और उसके दो पोजीशन वेक्टर है, क्या दिए गए हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो ये दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, और ओरिजिन क्या है उसका O है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। हमने आगे भी देखा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर दिए गए होंगे और एक एंड होगा, वो क्या होगा, मूविंग होगा, और एक क्या होगा, बॉडी के साथ अटैच्ड होगा। और इसको हम क्या कर देंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना देंगे, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ वेक्टर में सभी जगह पे आएंगे, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो ये फिगर बन गए। अब हमें इक्वेशन फाइंड करना है। आप याद रखना कि आपको जब भी कोई इक्वेशन बनाने का कहे जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड या कुछ ऐसा कुछ होगा जो लेटर्स हो गए, तो उसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा हमेशा। इतने में से जो इन्फॉर्मेशन देगी उतने में से इक्वेशन नहीं बन सकता, उसमें कुछ उसके लगती डिटेल्स ऐड करनी होगी उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो उसमें भी कुछ ऐड करना बनेगा, वरना ए बी वेक्टर में हम क्या ही इक्वेशन बनाएंगे। तो उसमें हम ये करते और एक वेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है, और एक पोजीशन वेक्टर ऐड करते हैं, आर ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ए पोजीशन वेक्टर, बी पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर मीन्स कि उसके एक पॉइंट होता है बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, मीन्स कि यहाँ पे जो अटैच्ड होता है, और दूसरा पॉइंट होता है क्या होता है, मूविंग होता है। तो दूसरा पोजीशन वेक्टर आर, इसलिए वो बीच में हमने लिखा है, इसलिए दोनों के साइड इक्वल होगा। अब ये फिगर तो मैंने ड्रॉ करी, अब अच्छे फिगर देखते हैं। देखिए ये फिगर आपको दिख रही है, मैंने जो डिस्क्राइब किया वही सब कुछ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये सब कुछ हमें लग दिया। तो अब हम इसका इक्वेशन फाइंड कैसा करेंगे, तो आपको बताती हूँ कि यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर आर, और यहाँ पे नहीं लिखा बट यहाँ पे वेक्टर बी, ठीक है, ये वाला होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ आता है, तो इसको हम माने कि यहाँ के 1 और 2 है दिया गया, यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे 5 और 6, ऐसे कुछ एग्जाम्पल कुछ दिया गया होती रकम आपको। तो आप क्या करते हैं, तो सबको पता है कि इसको सॉल्व करने का माना कि आपको r में से a माइनस करना है, ठीक है। ये बीच में है इसलिए उसमें से बात करें, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 3, x एक्स माइनस होगा और y एक्स माइनस होगा। यहाँ पे जब ऐसे आता है तो आपको पता है कि माइनस करते हैं इसमें से ये निकालने के लिए, तो आपको मिलेगा कि x एक्स कितना बनेगा, तो क्या -2, और y एक्स कितना बनेगा, 2 में -2। तो आपका आंसर क्या मिला, -2 -2। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बाद पॉइंट ए का -2 -2। फिर उसी तरह दूसरा ट्राई करते कि आर से और ए से यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, तो अब हम करते बी में से ए माइनस करते, ठीक है। तो 5 में से 3 कितना होगा और 6 में से 5, इसलिए आपको कुछ मिलेगा। आपको समझ आया, तो हम इसी तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे कि यहाँ पे क्या लेंगे
कि r माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a, ये वाला b है, ठीक है, b माइनस a, ये दोनों पैरेलल है। क्यों? क्योंकि वेक्टर a पैरेलल वेक्टर r है, r के पैरेलल में b है। आप देख सकते हैं तीनों के तीनों पैरेलल हैं, पैरेलल है इसलिए इसको हम इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये हो गया कि दोनों पैरेलल हैं। और अभी हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लैम्बडा कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होता है ना। तो हम देखते हैं, ये इक्वेशन हो गया। तो r को हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को हम करते, देखिए तो क्या होगा, कहाँ पे गया, r माइनस ए से रहेगा, फिर यहाँ पे लैम्बडा b, फिर क्या आएगा लैम्बडा a। तो अब क्या करेंगे, a दोनों एक साइड ले लेंगे और r को हम क्या बनाएंगे, मेन रोल, और हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख डालते हैं, ठीक है। फिर क्या था, हमने देखा है r को यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए लैम्बडा b माइनस लैम्बडा a प्लस a, तो क्या होगा कि 1 माइनस लैम्बडा a कॉमन दे देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा लैम्बडा b, ये वेक्टर है तो यहाँ पे वेक्टर की साइन आएंगी, ठीक है। तो r बराबर हमारा आंसर क्या आएगा, ये इक्वेशन के क्या हुआ, हमें आंसर मिला कि r इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा a। तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया है कि वेक्टर r इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा वेक्टर a प्लस लैम्बडा b, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a 2i प्लस 2j माइनस k कैरेट एंड वेक्टर b 6i कैरेट माइनस 3j कैरेट प्लस 2k कैरेट, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है, ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और उन क्या करना है, उन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो हमें मैंने आपको कहा था कि जब कि आपका एंगल फाइंड करना है तो हमें कौन सा इक्वेशन लेना है, cos थीटा वाला इक्वेशन, ठीक है। तो हमें वो इक्वेशन देखकर देखते हैं, ठीक है। तो बताओ इक्वेशन क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b मानांक में a मानांक में b, ठीक है। तो अब देखते हैं, a डॉट b मीन्स के बताएं, इसका i कैरेट मीन्स के x, j कैरेट मीन्स y और k कैरेट मीन्स z, ठीक है, x y और z एक्सिस। यहाँ पे भी सेम, i कैरेट मीन्स x एक्सिस, j कैरेट मीन्स y एक्सिस और k कैरेट मीन्स z एक्सिस। तो अब x एक्सिस और x एक्सिस का मल्टीप्लाई करेंगे, i कैरेट, ठीक है। तो 6 इंटू 2 कितना होगा 12, ठीक है, 6 इंटू 2 कितना होगा 12, और माइनस यहाँ पे क्या होगा -3 इंटू प्लस 2 कितना होगा -6। हमें आगे की जो निशानियां होती है वो भी ध्यान में रखनी है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, वो रूल्स हमने आगे पढ़ा है, अब याद कर लेना। और माइनस के मीन्स के -1, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 तो होता है, -1 इंटू प्लस 2 क्या होगा -2। तो a डॉट b हमें क्या मिला 12 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हम रखते हैं, क्या मिला 12 माइनस 6 माइनस 2, और नीचे क्या था अपन में, तो
मानांक ए और मानांक बी। मानांक ए मीन्स के रूट और उसमें स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मानांक ए। तो ए में कौन कौन से है देखते हैं, 2 + 2 और -1, ठीक है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। और मानांक में क्या है, बी, मानांक में बी। तो क्या है, 6, 3 और 2। तो हम उसका भी लेंगे। मानांक में 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। फिर हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो कितना आएगा, देखें। अब हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1, ठीक है। तब देखते हैं मानांक में कितना होगा, 4 + 4 + 1 इंटू यहाँ पे कितना होगा, देखते हैं। 6 का स्क्वायर 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 12 नहीं, 36 + 3 का स्क्वायर 9 और 4, ठीक है। अब इसका देखते हैं तो क्या आएगा, रूट यहाँ पे ऊपर आपको पता ही होगा, 12 - 6 - 2। 12 - 6 कितना होगा, 6। 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और नीचे क्या आएगा, 4 + 4 8 + 1 9, √9 अपॉन यहाँ पे कितने आएंगे, इन सब का आप एडिशन करेंगे तो 49 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब ये इरेज कर देते, यहाँ पे कुछ जगह बचे लिखने के लिए। देखते हैं, यहाँ पे आया 4, √9 कितना होता है, 3, और 49 का रूट कितना होता है, 7, इंटू क्या आएगा, 7। तो आंसर क्या आएगा, 4/21। क्या आएगा आंसर, 4। એટલે cos θ = 4/21, ये आपका आंसर है। तो इसका एंगल कितना मिला, 4/21 नहीं। अब आपको पूछेंगे, अभी कहीं इक्वेशन में इसका प्रॉपर आंसर है तो क्या होगा, थीटा यहीं पे रहेगा और cos इधर जाए तो कितना होगा, cos इनवर्स 4/21। आपको पता है साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है तो उससे आप थीटा फाइंड कर सकते हो। उसमें cos का बटन दबाएंगे, फिर 4/21 करेंगे, इसलिए इसका कुछ पॉइंट में आंसर आएंगे। तो वो आपको एमसीक्यू में वो दिए गए तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। प्लेन का इक्वेशन हमेशा याद रहेंगे, उसका इक्वेशन हमेशा ऐसे रहेंगे, x + y = 0, ऐसा कुछ, ठीक है। और x × y = ऐसा कुछ प्लेन का इक्वेशन आएंगे, मीन्स इस फॉर्म में आएगा। तो ठीक है, अब इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं। फाइंड द इक्वेशन प्लेन परपेंडिकुलर टू वेक्टर u। प्लेन में जो वेक्टर u है वो क्या है, परपेंडिकुलर, u परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर है। क्या से पासिंग होता है, टर्मिनल पॉइंट वेक्टर ए, वेक्टर ए, ठीक है, ये ले लिया। लेकिन ये कहाँ गया, टर्मिनल पॉइंट, जो 3 पॉइंट मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। जैसे रेलवे में भी 3 रेलवे क्रॉसिंग मिलते हैं उसे टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पे कैसे है, वेक्टर है, और हमने कहा था
कि जब भी कुछ इक्वेशन बनाना है तो हमें कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें से कुछ बनेगा है तो इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हमें पता है कि कुछ वेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेक्टर ऐड कर देते हैं, दोनों मिलकर क्या बनेगा, यहाँ पे वेक्टर आर नाम देते हैं। हमें पता है, हमें आगे की क्वेश्चन में भी किया है वेक्टर आर, तो ये क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। मैंने पहले भी कहा था कि एंगल होगा तो cos थीटा होगा इक्वेशन, बट यहाँ पे एंगल नहीं पूछा, इक्वेशन पूछा, इसलिए ये पोजीशन वेक्टर वाली फिगर है जो वो आएगी, आर है, ठीक है। अब फिर ये मूविंग पॉइंट है तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, मूविंग पॉइंट पे हम बना सकते हैं कि आर में से ए माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आएंगे, आर माइनस ए, ठीक है, ये आएगा, ये दोनों वे। तो इतना हो गया। अब हम आगे इक्वेशन देखते हैं, अब अच्छे फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ हो गया ना सब कुछ, ये आर माइनस ए, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं आर माइनस ए जो है वेक्टर आर और ए पैरेलल टू द प्लेन। अब प्लेन ने सोचे पैरेलल है, ठीक है, उसके पैरेलल है, आर माइनस ए। हमने ये क्यों लिया आपको पता है, आर माइनस ए, क्योंकि आर माइनस ए और ये प्लेन दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और यू क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो पैरेलल क्या है, आर माइनस ए, और परपेंडिकुलर क्या है, यू, दोनों को क्या होगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या आएंगे, 0। पैरेलल इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इक्वेशन क्या होता है, 0, ठीक है। ये लॉ है, आप पढ़ लेना, पैरेलल इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो ये हमें क्या मिल गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये प्लेन का हमें इक्वेशन मिल गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपको स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है, उसकी रेडियस आर है और सेंटर क्या है उसका, ए है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्फीयर का इक्वेशन रिमेंबर थे। तो अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक स्फीयर लेंगे और यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, एंगल नहीं पूछा इसलिए cos थीटा नहीं आएगा, तो फिर से क्या आएंगे, वही पोजीशन वेक्टर वाली फिगर कार्टेशियन में बन रही है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे हमें सेंटर ए दिया गया है, तो सेंटर ए, ठीक है। इक्वेशन क्या है, तो हमें कुछ यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा, इक्वेशन होगा मीन्स कि आपको उसके रिलेटेड कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर ऐड करेंगे, पोजीशन वेक्टर वाली फिगर बनाते हैं, ए आर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मूविंग पॉइंट होगा इसलिए यहाँ पे कुछ जोड़ेगा, तो आर और यहाँ पे मूविंग पॉइंट का आंसर क्या मिलेगा, आर माइनस ए। आर यहाँ पे ए वेक्टर है तो आर माइनस ए, इसलिए यहाँ इसका आंसर मिलेगा हमें पोजीशन वेक्टर का आर माइनस ए, और इसकी रेडियस क्या बताएगी, आर, ठीक है। तो आपका पता है इसकी रेडियस आर है, तो उसके बराबर हमें क्या आंसर मिला यहाँ पे, आर माइनस ए। तो ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो देखते हैं आगे, तो यहाँ पे होगा आर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आर। तो और हमें इसका स्फीयर का इक्वेशन देखा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर क्या आएगा, आर माइनस ए, आर माइनस ए, ये क्या है, वो ये इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। कुछ था कुछ नहीं था, हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर और फिगर सभी जगह पे याद रखनी है कि वो क्या होंगे, फिर हमें सब कुछ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल कि फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है, एक सेकेंड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन की दोनों की जो दो लाइन ज्वाइनिंग होती है, 3 2 -1 और 1 1 -2। तो आपको बताया गया मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्शन ढूंढनी है, कोसाइन, इसे साफली बताया गया है कि कोसाइन मीन्स क्या है कि यहाँ पे cos थीटा वाला
जो इक्वेशन है वो आएगा, लेकिन इसमें क्या है, उसकी डायरेक्शन ढूंढनी है कि cos थीटा किस किस डायरेक्शन में जाता है। तो cos थीटा x डायरेक्शन में जाता है, cos y में और cos z एक्सिस में। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करने के x y z, cos को x में, y में और z में, 3 डायरेक्शन में हमें उसका फॉर्मूला फाइंड करना है। एक डायरेक्शन है, सिर्फ एंगल पूछना होता तो हम वो रख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपन मानांक में a और b। बट यहाँ पे डायरेक्शन दिया कि ये मैं सभी एग्जाम्पल में ऐसा ही ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करूँ, बस उसको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट पे लाइन ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो 1.3 2 -4 और 1 -1 2। हमें पता है कि 2 लाइनिंग होती है तो क्या होता है, 3 में से 1 माइनस करते, 2 में से -1 और 4 में से क्या करें, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा 3 2 -4 -1 2। ठीक है, ऐसा माइनस होगा, इसलिए हमें क्या मिलेंगे, ऐसे 2 पॉइंट होंगे तो हमें पता है कि उसमें से एक माइनस होता है, तभी आंसर हमें मिलता है। तो आगे देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा, तो हम लेंगे, ठीक है, वेक्टर। तो हमें नए वो 2 पॉइंट है, उसका पॉइंट है तो उसके नए हमें क्या वेक्टर मिलेंगे, इसे वेक्टर वी नाम देते हैं। ठीक है, वेक्टर वी, तो वेक्टर वी का आंसर क्या आएगा, वेक्टर वी का आंसर आएगा 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस -6k कैरेट। ठीक है, आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस है, पहले एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आई कैरेट होता है, दूसरे वाई एक्सिस में जे कैरेट और चौथे में के कैरेट होता है, तीसरे में के कैरेट होता है जेड एक्सिस पे। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो पहले हम फाइंड करेंगे एक्स एक्सिस से, जिसका नाम देंगे अल्फा, कोस अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा क्या होगा वो फाइंड करते हैं। कोस अल्फा मीन्स क्या होता है, वेक्टर v इंटू आई कैरेट अपॉन क्या होगा, मानांक में v। मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा अलग होगा क्योंकि एक ही हमें मिला है, तो यहाँ पे इंटू कुछ नहीं होगा, सिर्फ आई कैरेट होगा और मानांक में v। तो आई कैरेट क्या है 2, तो यहाँ पे सिंपली 2 होगा और नीचे क्या आएगा कि मानांक में v मीन्स के 2 का स्क्वायर, अच्छी तरह से लिखते हैं, 2 अपॉन क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 2/7। तो कोस अल्फा में क्या मिला 2/7। इसी तरह कोस बीटा का, तो देखेंगे कि यहाँ पे बीटा में हमें क्या मिला था, ऐसा था ना 2i कैरेट प्लस 3j माइनस 6k। तो बीटा में क्या आएगा यहाँ पे v इंटू j कैरेट अपॉन मानांक में v। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और इसका मानांक लेंगे पूरा, तो हमें ऊपर क्या मिलेगा 7। ठीक है, तो cos बीटा कितना आएगा 3/7। अब हम देखेंगे cos गेमा का। ठीक है, cos गेमा v इंटू गेमा अपॉन मानांक में v। तो हमें पता है कि गेमा कितना है 6 है, तो 6 अपॉन मानांक में 7। तो cos गेमा क्या आएगा 6/7। तो हमें सभी डायरेक्शन का आंसर है जो वो मिल चुका है। ठीक है, cos अल्फा, cos बीटा और गेमा। cos अल्फा में कितना मिला 2/7, cos बीटा 3/7 और cos गेमा यहाँ पे -6/7 आएगा। ठीक है, क्योंकि
देखें कि इसका आंसर क्या मिला था हमें। v वेक्टर 2i प्लस 3j और -6 के था, तो यहाँ पे गेमा में -6 आएंगे। यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक थी, ठीक है। -6/7, तो ये हमें कोस की डायरेक्शन मिली। हमें डायरेक्शन पूछी गई थी, तो हमें तीनों डायरेक्शन में कोस अल्फा बीटा और गेमा। एक्स डायरेक्शन में जो कोस होता है उसे अल्फा बोलते हैं, जो वाई में होते हैं उसे बीटा, और जो जेड में होते हैं उसे गेमा बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स वाई जेड में थीटा है तो उसके एंगल होते हैं, तो एंगल को अल्फा बीटा और गेमा नाम दिया गया है। और एक एग्जाम्पल लगते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है बट हम फाइंड करेंगे कि बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, आपके मेमोरी थोड़े वर्ड्स होंगे, ऐसा एग्जाम्पल है। फाइंड द अक्यूट एंगल फॉर्म बाय डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब है, अ क्यूब नहीं, ए क्यूब। एक ये फिगर हमें दी गई है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ नहीं की, ये इस एग्जाम्पल में दी हुई फिगर है। तो इसमें देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इसका अक्यूट एंगल, हमें एंगल मीन्स के थीटा फाइंड करना है, मीन्स के cos थीटा वाला इक्वेशन आएंगे। लेकिन इसमें सब कुछ बाकी, कुछ दिया नहीं, कुछ वेक्टर नहीं दिए, कुछ नहीं, तो हमें वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। थीटा चाहे तो थीटा में तो a डॉट बी अपॉन a डॉट बी, a और b यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर ही नहीं है, तो पहले तो हमें वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम cos थीटा का इक्वेशन रख पाएंगे, तो ठीक है। तो पहले देखते हैं डायगोनल्स। तो अंडरस्टैंड डायगोनल्स। डायगोनल्स मीन्स के जो joining a two opposite corner of a square, ठीक है। ऑपोजिट कॉर्नर के जो होते हैं, joining two opposite corner of square, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों के अपोजिट जो कॉर्नर है उसे जॉइंट किया गया है, उससे डायगोनल्स कहते हैं। एक तो ये हमें एक वेक्टर ये मिलेगा, ये वेक्टर, ठीक है, ये, और दूसरा यहाँ पे जॉइनिंग होता है, ठीक है। दो वेक्टर हमें फाइंड करने, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें पता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो हम वही अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस प्रेजेंट होगा तो क्या होंगे, x1, और वाई जेड नहीं प्रेजेंट होगा तो 0 0। जो क्लास में हाजिर हो गया वो 1 बोलते हैं, जो नहीं होगा वो 0, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या लिया है, सॉरी हमें ये फिगर मैंने गूगल से ली है, जिससे इसमें के दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे फिगर एग्जांपल में क्या किया, ए, इसलिए क्यूब की सभी साइड क्या है, ए है, यहाँ पे ए, ठीक है। तो यहाँ के की जगह आप ए लेना, इतना याद रखना। तो यह एक्स एक्सिस क्या होगा, a0 0, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस कैसा होगा, x एक्सिस 0, y एक्सिस a और z एक्सिस 0। यहाँ पे z एक्सिस क्या होगी, तो x y 0 0 और z एक्सिस a, ठीक है। तो ये हमें 3 मिल गए, तो आप याद रखना, यहाँ पे लिखे ही है। फिर हम यहाँ पे बीच वाला निकालते, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे तीनों पॉइंट मिलते, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो यहाँ पे तीनों प्रेजेंट है, तीनों बच्चे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, a, ठीक है। तो आगे देखते, तो यहाँ पे क्या आएंगे, हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ओडी पॉइंट, ठीक है, ओडी के यहाँ पे क्या आएंगे, a, लेकिन अभी ये वाला पॉइंट बाकी है, तो अब वो देखते हैं। ये हो गया, तो आगे देखते हैं। तो फिर अभी यहाँ से यहाँ का पॉइंट फाइंड करना है, तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट का आंसर क्या आएगा, तो इस पॉइंट में देखिए कि कौन कौन एक्सिस प्रेजेंट है। यहाँ पे बच्चा बैठा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, तो कौन कौन प्रेजेंट है, एक्स और वाई प्रेजेंट है, जेड एक्सिस प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे 0, मीन्स कि यहाँ 1 नहीं, यहाँ a लेना, क्योंकि हमें a क्यूब देंगे, a 0। तो यहाँ इस पॉइंट का आंसर क्या मिला, a 0। तो अब हमें b पॉइंट का आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है b और f। तो यहाँ b का क्या मिला हमें,
ठीक है, जो बी का पॉइंट मिला है वो हमें लिखना क्या मिला, AA0, AA0। ठीक है, ये मिल गया। यहाँ पे AA और ये दो वेक्टर का पॉइंट मिल गया। OD क्या मिला, AI कैरेट, AJ कैरेट, AZ कैरेट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, तो वेक्टर OD इज इक्वल टू AI कैरेट प्लस AJ कैरेट प्लस AK कैरेट। ठीक है, मिल गया। और B, और हमें पता है कि B और F का भी मिला है, तो B और F हमें मिला है तो उसका माइनस करना रहेगा। वेक्टर B और F, तो उसमें क्या है, वेक्टर B हमें क्या मिला हम देखते हैं आगे। वेक्टर B AA0, और यहाँ पे ये वाला वेक्टर है वो Z एक्सिस वाला, तो Z प्रेजेंट है, मीन्स कि यहाँ पे 0 0 A। तो वेक्टर B में से वेक्टर A माइनस करना है। ठीक है, वेक्टर B क्या मिला है, तो 0 0 A माइनस A 0। ठीक है, तो 0 में से A, तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा हमें 0 0 है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा माइनस A। ये माइनस निशानी इसको लगेंगे तो क्या आएगा माइनस, ये माइनस इसको माइनस A, और यहाँ पे क्या है A। तो हमें BF कितना मिला, BF वेक्टर माइनस A इंटू A, और OD वेक्टर क्या मिला, AI AJ और AK। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोनों वेक्टर मिल गया, थीटा में मिल जाएगा, इजी। तो क्या करना है, इस दोनों का डॉट करना है और अपॉन में क्या करना है, उसका मानक में करके उसे स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब cos थीटा हम फाइंड करेंगे, तो क्या आता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, जो हमने आगे लिया है OD और BF का वेक्टर, तो क्या होगा, OD माना के AI प्लस AJ प्लस AK कैरेट इंटू माइनस AI प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस AJ कैरेट प्लस AK कैरेट। ठीक है, ऐसा आएगा, और अपॉन क्या आएगा, A उसका स्क्वायर और रूट क्या आएगा, √3A स्क्वायर इंटू √3A स्क्वायर। आपको पता है कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और उसका रूट क्या आएगा, √3A स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, तो ऊपर की इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, उसका आंसर आएगा माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, √3A स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल होता है, क्या आंसर आता है 3A स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस A माइनस A, ठीक है, वो माइनस हो गए, तो बचता क्या है, और तो फिर आएगा माइनस A स्क्वायर अपॉन 3A स्क्वायर, A स्क्वायर कैंसिल, इसलिए क्या आएगा -1/3, तो -1/3 cos थीटा बराबर -1/3, थीटा इधर cos इनवर्स -1/3। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिला इस इक्वेशन का। ठीक है, तो फाइन, पहले तो हमने दो वेक्टर फाइंड किया और वो इक्वेशन लगे, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A इंटू वेक्टर B अपन मानांक में A वेक्टर मानांक में B वेक्टर। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको पता चला कि इस पूरे जो वेक्टर वाला एग्जाम्पल में cos थीटा और इक्वेशन और जो पोजीशन वेक्टर वाला है वही तो सही सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।